डूब गए हैं लोग सभी हैरानी में, जाने क्या कह दी है बात रवानी में। मुझको चुप रहने की आदत है वरना मैं जानता हूँ कौन है कितने पानी में। सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरिन का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। जहां जिस क्वेश्चन से पार्ट वन एंड हुआ था, वहीं से क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पार्ट टू स्टार्ट होने वाला है। वीडियो को पूरा तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। आपको 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन दिया है, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह रहा है। आइए बना लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब रिंग, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन का चेन। तो 6 कार्बन के चेन का क्लोज रिंग बना दो। यहाँ पे देख सकते हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग हो गया। फिर कह रहा है कि इस रिंग पे पहले कार्बन पे लगा है क्लोरो यानी कि Cl, ठीक है, और चौथे कार्बन पे इथाइल लगा है। यहाँ है पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला चौथा। चौथे कार्बन पे इथाइल बोले थे, C2H5 लगा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इतना आसान था बनाना। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with Ki? कह रहे जब हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज करते? आइए आपको एक रिएक्शन की मदद से समझाता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों यूज नहीं करते। देखो होता क्या है, मान लीजिए अगर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं Ki के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो होता क्या है, देखो यहाँ पे जो Ki है, पोटेशियम पे प्लस चार्ज, आयोडीन पे माइनस चार्ज। H2SO4 को ब्रेक करोगे तो ब्रेक होता है आपका H प्लस में, और HSO4 माइनस में ब्रेक होता है। अब देखो इसका I माइनस, इसका H प्लस आपस में कंबाइन हो जाएगा। H पे प्लस चार्ज है, I पे माइनस चार्ज है, क्या बन जाएगा? HI बन जाएगा। अब ये जो HI बना हुआ है, इसी के साथ अल्कोहल रिएक्शन करता है। लेकिन होता क्या है, ऐसा हो ही नहीं पाता, HI रिएक्शन ही नहीं कर पाता अल्कोहल से। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अगेन HI के साथ खुद रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन तो HI का रिएक्शन अल्कोहल के साथ होना चाहिए, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो HI के साथ रिएक्शन करके I2 में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये HI को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। तो जो HI रिएक्शन करने वाला था, बल्कि उसकी जगह कौन रिएक्शन करेगा? I2 अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता, इस वजह से रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अल्कोहल का रिएक्शन Ki के साथ H2SO4 के साथ में नहीं करा पाते। क्यों नहीं करा पाते? क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो HI को I2 में कन्वर्ट कर देता है, इस वजह से रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाता। ओके, आइए इसी को हम लोग थ्योरी की मदद से समझते हैं। कह रहे हैं कि बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करता है? इट ऑक्सीडाइज HI प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन इनटू I2। इस रिएक्शन में जो HI बनता है इसको I2 में कन्वर्ट कर देता है, इस वजह से वो आपका हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। आपके पास 1 2 3 तरह के अल्काइल हैलाइड दिए गए हैं। इनको आपको बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो पहला चीज देख लो, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। किस पे? मॉलिक्यूलर मास। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ऐसा क्या मतलब है? जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इन्हीं जो चीजों पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। ओके, अब आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले जो नाम दिया गया है उस नाम का पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, तभी आप बॉइलिंग पॉइंट को निकाल सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोब्यूटेन। अगर इन तीनों स्ट्रक्चर को आप कंपेयर करेंगे, देखेंगे इसमें 3 कार्बन के चेन है, इसमें 3 कार्बन का चेन है, लेकिन इसमें 4 कार्बन के चेन है। ठीक है, तो जितने ज्यादा कार्बन का चेन होता है उतना ज्यादा मास होता है। मैंने बताया था कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। इस हिसाब से इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इस वाले का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो मैंने इसको 1 नंबर दे दिया, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 3 कार्बन इसमें है, 3 कार्बन इसमें है, 1 क्लोरीन इसमें, 1 क्लोरीन इसमें, यानी इन दोनों का मास क्या है? बराबर है।
अब जब मास बराबर हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? देखो, जब किसी मॉलिक्यूल का मास इक्वल हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे उसमें ब्रांचिंग। क्या देखेंगे? ब्रांचिंग। जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। देख सकते हैं ब्रांच कैसे देखोगे? देखो, ये आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ये आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, इसका मतलब इसके पास एक ब्रांच है। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसका मतलब 2 ब्रांच है। तो जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले का, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका सेकंड नंबर दे रहे हैं, और बेचारे का ब्रांचिंग की वजह से इसके पास सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। यानी कि 1 क्लोरोब्यूटेन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, उससे कम 1 क्लोरोप्रोपेन का है, सबसे कम होता है 2 क्लोरोप्रोपेन का। लेकिन हमने इसको किस ऑर्डर में अरेंज किया है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ज्यादा से कम। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, कम से ज्यादा। कम से ज्यादा, तो इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा कर दो। सबसे कम तीसरे वाले का है, उससे ज्यादा दूसरे वाले का है, सबसे ज्यादा पहले वाले का है। ठीक है, तो हमने तीसरा किसको मान के चला है? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट 2 क्लोरोप्रोपेन, इसको पहले रखोगे। ओके, इसके बाद दूसरा है तो 1 क्लोरोप्रोपेन, सबसे लास्ट में पहला है ये आपका 1 क्लोरोब्यूटेन। तो ये हम लोगों ने इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज कर लिया। ठीक है, तो कभी भी बॉइलिंग पॉइंट का आपको क्वेश्चन आ जाए हेलो एल्केन में, तो आपको मॉलिक्यूलर मास और ब्रांचिंग देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि Why is an ambident nucleophile? What is an ambident nucleophile? Give one example. कह रहा है कि ambident nucleophile क्या होता है और आपको एक एग्जाम्पल समेत बताना है। आइए बताते हैं कि भाई क्या होता है। देखो, पहले समझ लो इसमें न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा स्पेसीज जिसके पास क्या हो? माइनस चार्ज हो। हाँ, किसी भी केमिकल स्पेसीज के पास माइनस चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। लेकिन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ये खास तरह का न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे एग्जांपल में अगर लेंगे, जो आपका CN है इसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि जब ये किसी मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो कार्बन भी जाके किसी मॉलिक्यूल से अटैच हो सकता है और इसी का नाइट्रोजन भी जाके जुड़ सकता है। ओके, जब किसी न्यूक्लियोफाइल के पास 2 एटम हो, दोनों में से कोई भी एटम जाके सामने वाले के साथ जुड़ सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके भाई, ये समझते हैं क्या होता है भाई एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? कह रहे कि अ न्यूक्लियोफाइल दैट हैज 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। कह रहे कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, इसका मतलब 2 एटम से जुड़ सकता है, बट कैन अटैक आइदर ऑफ इट। जुड़ तो दोनों से सकता है लेकिन एक बार में एक ही जाके अटैक करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब इसके एग्जांपल क्या कहे? CN माइनस, NO2 माइनस, HCN माइनस। आपके NCERT में 3 ही ऐसे एग्जांपल दिए गए हैं जो आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स है। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्या कह रहा है कि व्हाई डू टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन एट अ फास्टर रेट। कह रहा है कि जब हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, वो सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। ऐसा क्यों होता है आइए आपको समझाते हैं। जब हम SN1 के बारे में बात करेंगे, सबसे फास्ट कौन देता है? 3 डिग्री, उससे स्लो 2 डिग्री, सबसे स्लो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। दिस इज द रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड इन SN1 रिएक्शन। अब ऐसा क्यों होता है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट क्यों देता है? क्योंकि जब भी SN1 रिएक्शन होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो होता है क्या बच्चों? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के जो कार्बोकैटायन वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री का कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होता है। इस वजह से 3 डिग्री फास्ट होता है और 1 डिग्री स्लो होता है। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, पढ़िएगा। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से वो रिएक्शन फास्ट देता है। यही आपको एज इट इज एग्जाम में लिख के आना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन इनेंशियोमर। इनेंशियोमर क्या होता है? आइए इसको भी समझा देते हैं। देखो, इनेंशियोमर आर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इनेंशियोमर ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है जिनका अगर हम मिरर इमेज बनाएं, उसका मिरर इमेज कैसा होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनेंशियोमर। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे हम एक हाथ है, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे, देखेंगे जी हर एक उंगली
अपने फिक्स पोजीशन पर है, इसको बोलते हैं एक के ऊपर जब एक आ जाएगा उसे बोलेंगे आपका सुपर इम्पोजिबल। लेकिन इस तरीके से मैं हाथ रखता हूं, देखो एक अंगूठा इधर निकला हुआ है, एक अंगूठा इधर, इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो जब मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनएंशियोमर। आइए आपको एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल भी दे देता हूं। जैसे मान लो एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन के साथ लगा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका हमें बनाना है मिरर इमेज। आइए इसका मिरर इमेज बना देते हैं। हाँ, मिरर इमेज कैसे बनेगा, देखो जब किसी मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाते हैं तो जो लेफ्ट वाला एटम होता है वो राइट में चला जाता है, राइट वाला एटम कहाँ चला जाता है, लेफ्ट में, बल्कि टॉप वाला टॉप पे रहता है, बॉटम वाला बॉटम पर ही रहता है। तो इस मॉलिक्यूल का मैंने मिरर इमेज बना दिया। अब होगा क्या, इनको ऐसा करो, आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अब इस मॉलिक्यूल को उठाकर जब मैं इस पे रखूंगा, क्या एक के ऊपर एक आ रहा है, फ्लोरीन के पीछे फ्लोरीन है, ब्रोमीन के पीछे ब्रोमीन है, लेकिन देखेंगे यहाँ क्लोरीन के पीछे आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन के पीछे क्लोरीन है। क्या हर एक एटम एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है? हाँ, नहीं कर रहा है ना। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसका मिरर इमेज एक दूसरे पे ओवरलैप ना कर पाए या फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल, उसे हम बोलते हैं इनएंशियोमर। तो यही डिफिनेशन आपको लिख के आना है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई इज क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर एयर टाइट कंटेनर। ये देखो, ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अब तो ये आपको आंसर याद ही हो जाना चाहिए। क्लोरोफॉर्म को हम लोग डार्क कलर के बोतल में रखते हैं और उसको बहुत ही टाइट बंद करके रखते हैं। ऐसा क्यों, बताए थे कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फॉस्फीन बना लेता है। तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका बी वाला क्वेश्चन देखिए। बी वाला क्या कह रहा है कि राइट द मेजर अल्कीन दैट वुड बी फॉर्म बाई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन। क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है, उसका नाम है 2-ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। 2-ब्रोमोपेंटेन का जब हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हैं, जो अल्कीन बनता है, उस अल्कीन का आपका स्ट्रक्चर बनाना है, उसका नाम लिखना है। तो आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले समझते हैं हम लोग यहाँ पे जो नाम लिया है 2-ब्रोमोपेंटेन, हाँ, तो उसका कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। उसके दूसरे पोजीशन पे ब्रोमो यानी ब्रोमीन लगा है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा था यहाँ पे 2-ब्रोमोपेंटेन का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है। इसका क्या मतलब होता है, देखो जब किसी मॉलिक्यूल से आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है और हैलोजन रिमूव होता है, उसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और ये पता है कब होता है, ये तब होगा जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे, इसके साथ अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं। अल्कोहलिक KOH के साथ हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यानी उसमें क्या होता है, अल्फा का X और बीटा का H रिमूव होता है, अल्कीन बनता है। खैर रिएक्शन कहते हो आपको, रिएक्शन आपको बताता हूं। हमें पता है कि अल्कोहलिक KOH किसी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बताए थे। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो क्या होता है, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। कैसे, देखो होता है क्या समझिए, जिस कार्बन से हैलोजन लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ओके, अल्फा के बगल वाला कार्बन कौन होता है, बीटा कार्बन। इस अल्फा के बगल में ये भी तो है भाई, ये भी क्या हो जाएगा आपका, बीटा कार्बन हो जाएगा। अब कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, देखो पक्का है अल्फा का निकलता है हाइड्रोजन, तो यहां से तो Br निकल जाएगा, ठीक है, यहां से निकल जाएगा Br और यहां से निकलेगा H और Br निकलेगा, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, आपका यहाँ पे निकलेगा क्या, CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगने वाला है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH3। यही आपका मेन और मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही जब आप क्या करेंगे, यहाँ का हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ का हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है आपका मेजर प्रोडक्ट देखना है, ठीक है। तो ये वाला जो बनता है मैंने बनाया है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, ये आपका मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कमी है क्या, हाँ यहाँ पे एक कार्बन छूट गया है, उसको सही से कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपका एक कार्बन मेरे हिसाब से छूट गया है, ये होगा आपका मेन प्रोडक्ट, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ की विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन एट अ फास्टर रेट एंड वाई। देखो यहाँ पे आपके सामने दो तरह के अल्काइल हैलाइड दिए गए हैं। इन अल्काइल हैलाइड को आपको देख के बताना है कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो SN2 रिएक्शन फास्ट देता है। आइए इसके बता दिया जाए। अब पता है आपको SN2 रिएक्शन कौन फास्ट देता है, सबसे फास्ट देता है 1 डिग्री, उससे स्लो 2 डिग्री और सबसे स्लो 3 डिग्री होता है। ये SN2 रिएक्शन का ऑर्डर है। ओके, अब तो
क्वेश्चन में पूछ रहा था ना, इन दोनों में कौन देता है। देखिए गौर से, अगर ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है भाई, ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसको देखेंगे तो ये आपका कैसा है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो सबसे फास्ट कौन देगा, प्राइमरी। ठीक है, यानी यही रिएक्शन, यही आपका अल्काइल हैलाइड होगा जो फास्ट रिएक्शन देगा। और आपको रीजन भी बताना है क्यों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन फास्ट देता है। उसका रीजन आपको लिख के आना है, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है एक तरीके से रिपल्शन। इस मॉलिक्यूल से जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, यहाँ भीड़ भाड़ कम है, यहाँ रिपल्शन कम होगा, मॉलिक्यूल आसानी से अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे 3-3 ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इस वजह से ये आपका रिएक्शन स्लो देता है। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी डिपेंड करता है कार्बोकैटायन पे, और SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही फास्ट आपका SN2 रिएक्शन देगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि why is क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत स्लो देता है। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए बता देता हूं, समझो। क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, बेंजीन के ऊपर अगर आप क्या लगा देंगे, Cl, बेंजीन के ऊपर Cl लगा देंगे, उसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से लेट सपोज कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करने आ रहा है, तो होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्शन करेगा तो इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्लोरीन को निकाल देगा। लेकिन होता है क्या, फ्लोरोबेंजीन जब न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होता है तो रिएक्शन का रेट है बहुत स्लो रिएक्शन होता है। क्यों रिएक्शन होता है, वो उसका रीजन है आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से जो क्लोरोबेंजीन होता है वो ये रिएक्शन स्लो देता है। क्यों, देखो क्या होता है, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस बनाएंगे तो क्या होगा, देखो क्लोरीन पे होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की वजह से इनकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है, यहाँ पे जो आपका सिंगल बॉन्ड था वो कैसा हो गया, मिंगल बॉन्ड हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो देखने में लग रहा है सिंगल बॉन्ड है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, देख सकते हैं डबल बॉन्ड आ जा रहा है, और डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। इस वजह से इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है स्लो हो जाता है। ठीक है, तो आपको बस एक वर्ड में आंसर लिख के आना है कि रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से वो रिएक्शन स्लो देता है। ओके, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें और कोई क्वेश्चन बचा है, जी नहीं, ये पूरा का पूरा आपका पोर्शन कंप्लीट हो चला है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक हैलाइड। कह रहा है कि आपके पास दो तरह के अल्काइल हैलाइड दिए गए हैं, इनको देख के बताना है कौन सा एलाइलिक हैलाइड है। एलाइलिक हैलाइड की आपको पहचान पता है, बता दे रहे हैं एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। देखो, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से कोई हैलोजन लगा होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे हैलोजन लगा होगा, दूसरे में बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। अब देख सकते हैं इन दोनों में कौन है, यहां अगर आप नोटिस करेंगे, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच है, तो हम लोग बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। देखिए यहां देखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हैलोजन लगा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। तो सेकंड वाला ही क्या हो जाएगा, आपका एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ का इसका ए का जो आपका दूसरा वाला है, यही आपका एलाइलिक हैलाइड होगा। यहाँ पे 1 लिखा गया तो सही कर लो, यहाँ पे क्या होगा आपका दूसरा वाला, दिस इज एलाइलिक हैलाइड। ओके, अब पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड व्हाई। देखो कह रहा है आपके पास एक क्लोरोबेंजीन है, पहला रिएक्टेंट है क्लोरोबेंजीन, फिर दूसरा रिएक्टेंट है यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इन दोनों में आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कौन फास्ट देता है। तो आइए आपको एक स्ट्रक्चर बना के समझाते हैं। क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा भाई, अभी कुछ देर पहले बनाए तो ऊपर ही बनाए हैं। बेंजीन के ऊपर जब आप Cl लगा देंगे उसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ओके, फिर अगला वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। देखो क्लोरोबेंजीन बना दो, इसके दूसरे पे, चौथे पे और छठवें पे क्या लगाना है, आपका NO2 ग्रुप लगाना है। अब कह रहा है कि इन दोनों में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो SN रिएक्शन फास्ट देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट देता है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे जो NO2 ग्रुप लगा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है बच्चों, वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, इस वजह से ये वाला आपका रिएक्शन फास्ट देगा, ये वाला रिएक्शन स्लो देगा। ओके, इसी को आपको थ्योरी में लिख के आना है। क्या लिख के आना है, समझा दे रहे हैं। कह रहा कि 2,4,6 ट्राइक्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कह रहा है आपका जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है
वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ NO2 ग्रुप, क्योंकि जो NO2 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। जब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? फास्ट होता है। ठीक है। अब सी वाला पोर्शन क्या कह रहा है कि विच आइसोमर ऑफ C4H9Cl हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है कि जो आपका C4H9Cl है ये एक अल्काइल हैलाइड का फार्मूला है, इसका कौन सा ऐसा आइसोमर, इसका कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो हमने बताया था बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास और ब्रांचिंग। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन जब इसका आइसोमर बनाएंगे बच्चों सबका मास सेम आएगा। ठीक है, तो मास वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं, तो इसमें कौन से लगेगा? ब्रांचिंग वाला। ये कैसे होगा आपको बता देते हैं। देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इससे लगा दो Cl। और 4 कार्बन कैसे बना सकते हैं? 1 2 3 4। ये आपका 4 कार्बन है और यहाँ से लगा दो Cl। अब गौर से देखोगे ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, और ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है आपका? ये आपका 1 2 3 3 कार्बन लगा तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। हमने बताया था कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का मतलब इसके पास 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच। ओके, और 1 डिग्री का मतलब इसके पास 1 ब्रांच है। तो मैंने क्या बताया इसके लिए? जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसलिए देखिए जो 3 डिग्री का हैलाइड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका? मिनिमम है। तो यही वाला स्ट्रक्चर आपको बना के आना था। ठीक है, इस तरीके से आपका जो ये वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तब भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हैलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो आपको यहाँ पे रिएक्टेंट दिया गया है, रिएक्टेंट की मदद से हमें क्या करना है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। अब इस रिएक्शन की क्या पहचान है? थोड़ी पहचान को भी समझो। गौर से देखोगे यहाँ ये क्या है? आपका अल्कीन है और ये क्या है? आपका HBr। कभी भी अल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ कराएंगे तो क्या लगेगा? मार्कोनी काफ रूल लगेगा। क्या लगेगा? मार्कोनी काफ रूल। अब भाई ये रूल क्या कहता है पता है? माइनस वाला वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन आपका कम होता है और प्लस वाला वहां अटैक करता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है। अब इसमें प्लस माइनस देख लो, H पे है प्लस चार्ज, Br पे है आपका माइनस चार्ज। तो भाई कौन कहां अटैक करेगा? कि देखो माइनस वाला वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होता है, तो यहाँ पे Br माइनस अटैक करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, देखो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ Br, यहाँ 2 मतलब ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा? हाइड्रोजन। तो जब ये मॉलिक्यूल इस पे जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड हो जाता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है। क्या बनेगा? देखो बेंजीन पर तो कोई अटैक नहीं हो रहा है, वो एज इट इज बेचारा वैसा ही पड़ा रहेगा। अब क्या होने वाला है? देखो अब इस कार्बन से लगने वाला है ब्रोमीन, इस कार्बन से लगा दो ब्रोमीन, और डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया। CH2 और एक H मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3। ये क्या हो जाएगा? आपका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखिए, इसमें गौर से देखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये अल्कीन है। अल्कीन का रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होता है? हाइड्रोजन हट के ब्रोमीन लग जाता है। क्या होता है? हाइड्रोजन हट के ब्रोमीन लग जाता है। अब कौन सा? देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी, यहाँ पे हर एक जगह पे हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या होता है? यहाँ जो हाइड्रोजन होता है, ओके, ये हाइड्रोजन हट के उसकी जगह क्या लग जाता है? ब्रोमीन। तो देखिए यहाँ पे तो क्या होगा? एज इट इज ये जो हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो जाता है किससे? ब्रोमीन से। आपका ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर हम ये वाला हाइड्रोजन हटाए हैं, यहाँ पर ये वाला भी हटा सकते हैं। तो जी हाँ, आप कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जब इस हाइड्रोजन को आप हटाएंगे ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है। हाँ, होता क्या? थोड़ा आपको और डिटेल में समझा देते हैं। देखो जब ये आपका अल्कीन था, हमने जब यहाँ का हाइड्रोजन हटा के तो यहाँ पे बन जाता है फ्री रेडिकल। अब होता क्या है? ये जो आपका पाई बॉन्ड होता है ये इसके साथ रेजोनेंस में होता है, तो रेजोनेंस में होने की वजह से क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। ओके, अब बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इन दोनों क्वेश्चन में रीजन बताना है। आइए भाई रीजन बता लेते हैं। पहला कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। कह रहा है कि जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, तो वो एनहाइड्रेट्स कंडीशन में। एनहाइड्रेट्स का मतलब समझते हो? एनहाइड्रेट्स का मतलब जहां पे बिल्कुल भी पानी ना हो, एकदम सूखा अकाल पड़ा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब रिएक्शन करते हैं वहां पे हम लोग वाटर यूज नहीं करते। क्यों वाटर यूज नहीं करते? आइए रिएक्शन की मदद से आपको समझाते हैं। देखो होता क्या एक्चुअल में, हम लोग जनरली क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं?
अल्काइल हैलाइड का हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या लिखते हैं ड्राई ईथर, तो क्या बनता है RMgX बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ग्रिग्नार्ड रीजन की जब प्रिपरेशन करते हैं हम लोग क्या लेते हैं ड्राई ईथर। वही क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ड्राई ईथर नहीं लेते हैं, बल्कि अगर हम वाटर लेंगे तब क्या होगा, देखो होगा क्या, वाटर लेंगे तो आपका ग्रिग्नार्ड रीजन बन तो जाएगा, लेकिन रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं। जो आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ना, वो फर्दर क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा। कैसे रिएक्शन करेगा, देखो ये टूटता है आपका R- में Mg+ में। पानी कैसे टूटता है बचपन से जानते हो, हाँ H+ में OH-। अब होता है क्या, यहाँ पे R पे है माइनस चार्ज, H पर है प्लस चार्ज, तो क्या बन जाता है R बॉन्ड H, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं अल्केन बनता है। तो भाई हम तो बनाने चले थे ग्रिग्नार्ड रीजन, लेकिन वाटर ने इसे क्या बना दिया, अल्केन बना दिया। इस वजह से हम लोग वहां पे एनहाइड्रस कंडीशन रखते हैं, वहां पानी का यूज नहीं करते। ओके, इसी को हम आपको थ्योरी में लिखवा दे रहे हैं। क्यों होता है भाई, क्योंकि बिकॉज इट रिएक्ट विथ मॉइस्चर एंड फॉर्म अल्केन। जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन की प्रिपरेशन कराते हैं वो एनहाइड्रस कंडीशन होता है। क्यों, क्योंकि वहां जो अगर मॉइस्चर होगा उससे रिएक्शन करके क्या बना लेगा, अल्केन। मॉइस्चर से रिएक्शन करके अल्केन का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से हम लोग एनहाइड्रस कंडीशन रखते हैं, यानी कि उसके पानी नहीं आने देते। ठीक है, अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड गिव अल्कोहल विथ एक्वस KOH whereas in presence of alcoholic KOH alkene are formed। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराएंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। भाई इतना भेदभाव क्यों, ऐसा क्यों होता है, आज इसके लॉजिक को आपको समझाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है समझिए। देखो इसमें दो नाम आया है, एक तो बोला है कि एक्वस KOH के बारे में बात किया है, ठीक है, और दूसरा क्या बोला है कि अल्कोहलिक KOH के बारे में बात किया है। कह रहा है कि जब हम लोग अल्काइल हैलाइड यानी R बॉन्ड X अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करेंगे एक्वस KOH के साथ तो क्या बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, लेकिन जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ तो अल्कीन बनता है। अल्कीन बोले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो KOH यहाँ पर भी है, KOH यहाँ पर भी है, बनना तो सेम चाहिए था, लेकिन एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है यहाँ पर पानी, वाटर, और अल्कोहलिक का यहाँ मतलब है अल्कोहल, और फॉर्मूला क्या होता है इसका C2H5OH। ठीक है, तो होता क्या समझो, जब आपका यहाँ पे अगर बात करेंगे एक्वस KOH में तो यहाँ OH- है बच्चों, वो किसी तरह बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल, किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो जो जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्काइल हैलाइड पे, इस वजह से क्या होता है, अल्कोहल बनता है। लेकिन यहाँ जो अल्कोहलिक KOH है न्यूक्लियोफाइल नहीं है बच्ची, क्या होता है यहाँ पे बेस होता है, ये बेस की तरह काम करता है। अब जहां पे बेस होता है बच्चों वहां पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा हमेशा अल्कीन बनता है। अब इसको थ्योरी की मदद से आपको समझाता हूँ। देखो कह रहा है कि इन एक्वस KOH में क्या होता है, OH- आर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। एक्वस KOH में OH माइनस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, जबकि इन अल्कोहलिक KOH में क्या होता है, RO- एक्ट एज बेस। अल्कोहलिक OH में क्या होता है, बेस की तरह बिहेव करता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो वहां पे अल्कोहल बनता है, और RO- बेस की तरह काम करता है, वहां एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इस वजह से वहां पे अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यही दो लाइन आपको लेके आना है एग्जाम में। होप सो ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया होगा। चलिए भाई और अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। देखो आपके पास यहाँ पे दो अल्काइल हैलाइड दिया है, इन दोनों अल्काइल हैलाइड में देख के बताना है कौन सा आपका अल्काइल हैलाइड है जो SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। वैसे हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि भाई SN2 रिएक्शन कौन फास्ट देगा, 1 डिग्री, उसके बाद आपका कौन सा देगा 2 डिग्री, हाँ उस सबसे स्लो देता है 3 डिग्री, तो मैं पहले से पता है। लेकिन एक फैक्टर और काम करता है, वो क्या उनसे आपका अल्काइल, आपका आयोडाइड सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड उससे स्लो देता है, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड देता है, उसके बाद अल्काइल फ्लोराइड देता है। ठीक है, तो दो फैक्टर काम करता है। ये आपका अल्काइल हैलाइड की डिग्री है और ये आपका अल्काइल आयोडाइड की आपका ऑर्डर है। ठीक है, गौर से देखेंगे क्या है जब आप स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ठीक है, ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये भी आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब जब दोनों ही प्राइमरी तो बता ही नहीं पाएंगे, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, देखो यहाँ पे I लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। तो I वाला रिएक्शन फास्ट देता है, Br वाला रिएक्शन स्लो देता है। हाँ ठीक है, लेकिन आपको रीजन भी बताना है क्यों।
तो फिलहाल ये तो तय हो गया कि इन दोनों में ये SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। क्यों फास्ट देगा, आइए उसी को समझाते हैं। देखो ये जो आपका कंपाउंड है ये आपका SN2 रिएक्शन फास्ट देता है। क्यों? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। आयोडीन का साइज ब्रोमीन से ज्यादा बड़ा होता है। जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतना आसानी से बॉन्ड टूटेगा, उतना रिएक्शन फास्ट होगा, उतना जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आप तो एक आंसर ये लिख कर आ सकते हैं। एक आंसर इसकी जगह और भी लिख सकते हैं, क्या? बिकॉज आयोडीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप। आयोडीन को एक अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है, यानी इससे जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा ये खुद ही गिव अप कर देगा, कहता भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो मैदान छोड़ के जा रहे हैं। इसे तो जो गुड लिविंग ग्रुप होता है वो खुद ही अपने आप बॉन्ड तोड़ के किनारे हो जाता है। ठीक है, अब बी वाला क्या है उसको भी समझ लो। तो यहाँ पे कह रहा है कि राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। इनके साथ जब रिएक्शन होगा तो आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो ये भी एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे गौर से, ये आपका अल्केन है, हाँ हाइड्रोकार्बन है। जब भी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगा यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको बस सिंपल सा क्या करना है, हाइड्रोजन को हटाना है, Cl को लगाना है। हाइड्रोजन को हटाना है, Cl को लगाना है। ठीक है, यही आपको मेन जिंदगी में यही काम करना है। अब आपके लिए परेशानी क्या होगी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी, इन दोनों में से कौन हटाएंगे? देखो आइए पहले हम लोग इस हाइड्रोजन को हटाते हैं। ओके, जब इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह Cl लिखेंगे तो बताइए स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा। यहाँ पे देखिए कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा है, एक निकाल दो, CH बचेगा। हमने क्या बताया, हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह Cl लगाना है, एक हाइड्रोजन हट के बेचारा उसकी जगह आ गया Cl, बाकी अगला वाला बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ना कि ये हाइड्रोजन हटे उसकी जगह Cl आ जाए, तो क्या बनेगा? CH2 तो वैसे ही रहेगा, CH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल लोगे CH2 हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl। अब गौर से देखेंगे बच्चों, ये आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ये क्या है आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ओके, तो बच्चों वहां से हाइड्रोजन हटता है जो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस देखने को मिलता है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कम स्टेबल है क्योंकि यहाँ कोई भी रेजोनेंस नहीं है। मिला जुला के ये क्या हो जाएगा, आपका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन है भैया, यही आपका मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कभी भी मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा तो क्या याद करना, सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपके पास ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन का रीजन बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थॉग क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। कह रहा है जो क्लोरीन होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसके बावजूद भी ये कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो क्या कह रहा है इसका थोड़ा हम आपको लिख के बताते हैं। देखो कह रहे हैं जो क्लोरीन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसके बावजूद भी क्लोरीन कैसा होता है आपका, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऐसा क्यों, समझो। देखो क्लोरीन 2 तरह के इफेक्ट लगाता है। क्लोरीन एक तो लगाता है माइनस आई इफेक्ट, जो माइनस आई इफेक्ट लगाता है बच्चे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और क्लोरीन इसके अलावा प्लस आर इफेक्ट भी लगाता है, और जो प्लस आर इफेक्ट लगाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो क्लोरीन भैया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है, माइनस आई भी लगाता है, प्लस आर भी लगाता है। ठीक है, तो प्लस आर वाला ही बच्चों कहां पे अटैक कराएगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो वही क्लोरीन प्लस आर लगाता है, इस वजह से वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो बस आपको यही एक लाइन लिख कर आना है कि क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट प्लस आर इफेक्ट। और प्लस आर इफेक्ट जो होता है माइनस आई पे भारी पड़ जाता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। यहाँ भैया रेजोनेंस होता है, वही आपका सुपर शक्तिमान माना जाता है। तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन अगर भैया माइनस आर लिखा होगा, याद रखना माइनस आर वाला कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग, और प्लस वाला कैसा होता है, ऑर्थो और पैरा। इसको थोड़ा और अच्छे समझना चाहते हैं तो बता दे रहे हैं। मान लो बेंजीन से लगा दो CH। ओके, अब जब इससे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा तो कहां पे जाएगा, तो देखो ये पोजीशन होता है ऑर्थो, ये वाला होता है पैरा। तो क्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आर, और प्लस आर वाला कहां जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे। इस वजह इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एक बार ऑर्थो पे जाता है, एक बार पैरा पे जाता है। वही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, इसके बावजूद भी है ऑर्थो और पैरा पे होता है। क्यों होता है भैया, प्लस आर की वजह से होता है। दैट्स इट, काम खत्म, किस्सा तमाम। और अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो रेसमिक मिक्सचर होता है भैया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। देखो रेसमिक मिक्सचर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं,
प्लस और माइनस, जहाँ प्लस और माइनस लिखा होगा समझ लो कैसा होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा। अब प्लस का मतलब क्या होता है डी, और माइनस का मतलब होता है एल। डी को बोलते हैं डेक्स्ट्रो, एल का मतलब लीवो होता है। तो कोई ऐसा कंपाउंड उसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों होता है, वो लाइट को रोटेट नहीं करा पाते। जो लाइट को रोटेट नहीं करा पाएंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है भैया, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल्फा। क्योंकि इसमें क्या होता है, डी भी पाया जाता है, एल भी पाया जाता है, इस वजह से कैसे होते हैं आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलाइलिक क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज मोर रेडियली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। देखो कह रहा है कि जो एन प्रोपाइल क्लोराइड है इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, और एलाइलिक क्लोराइड इसका रिएक्शन हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। इन दोनों में एलाइलिक क्लोराइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? आइए आपको स्ट्रक्चर की मदद से बताते हैं। देखो एलाइलिक क्लोराइड कैसे बनाया जाता है। एलाइलिक क्लोराइड क्या होगा, देखो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से क्या लगा होगा, आपका Cl लगा होगा, तो उसे बोलेंगे एलाइलिक क्लोराइड। से क्या बोलते हैं, एलाइलिक क्लोराइड। ओके, अब क्या लिखा है, एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है, मेथ एथ, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रो, मेथेट प्रो। ये आपका एन प्रोपाइल हो गया, सी लगा तो क्या होगा, क्लोराइड। कह रहे कि इसका रिएक्शन जब पानी के साथ होगा तो ये स्लो रिएक्शन देता है, लेकिन जब इसी का रिएक्शन पानी के साथ होगा तो ये रिएक्शन फास्ट देता है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? देखो इनका जब रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे बच्चों, वो आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात आती है तो हम लोग क्या देखते हैं, कौन मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है। जितना स्टेबल मॉलिक्यूल होगा उतना फास्ट रिएक्शन देगा। तो जो आपका एलाइलिक क्लोराइड होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है। कैसा होता है भैया, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, और ये वाला कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है। तो लेस स्टेबल होने की वजह से ये तो मैदान में पीछे रह जाता है और ये भैया जी बाजी मार लेते हैं। ठीक है, वही आपको क्या लिखना है, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, इस वजह से आपका एलाइलिक क्लोराइड हाइड्रोलाइज हो जाता है फास्ट। कैसे रेजोनेंस कैसे होगा, देखो यहां से आपका बॉन्ड ब्रेक होता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, बनता है कार्बन पे प्लस चार्ज, और ये जो प्लस चार्ज है ये माइनस के साथ रेजोनेंस होता है डबल बॉन्ड के साथ। प्लस वाला डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस करते रहते हैं, मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाए रहते हैं, इसलिए ये आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। कह रहा भैया कि इन दोनों में से, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है, इन दोनों में SN1 रिएक्शन फास्ट कौन देगा, इन दोनों में कौन फास्ट देगा। तो ये वाला रिएक्शन फास्ट देता है, ये वाला रिएक्शन स्लो देता है। कि भैया ये जनाब स्लो रिएक्शन देता है, ऐसा क्यों? देखो गौर से देखेंगे तो ये जो एग्जाम्पल लिखा है ना, ये आपका है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या होगा भैया, ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है, बेंजाइल क्लोराइड है। जो बेंजाइल हैलाइड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है समझो, इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ये इस तरीके से बनेगा। तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, बेंजीन के ऊपर लगा है CH2। होगा क्या, जब बॉन्ड को तोड़ोगे तो उस पर आएगा प्लस चार्ज, अब प्लस चार्ज बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होता है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, जहां रेजोनेंस वहां स्टेबिलिटी, जहां स्टेबिलिटी वहां रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये आपका बेंजाइल क्लोराइड रिएक्शन फास्ट देगा, क्योंकि ये कैसा होता है, यहाँ पे रेजोनेंस होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया जो बेंजाइल क्लोराइड होता है वो रिएक्शन फास्ट देगा SN1, क्योंकि इसमें रेजोनेंस देखने को मिलता है। अब बी वाला क्वेश्चन भी देखो, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ये कर लेंगे। देखो गौर से, अल्कीन का रिएक्शन Br2 के साथ करा रहे हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन हटा के हैलोजन यानी कि Br लगाना है। तो बस हमें बता तो इसके हर एक जगह हाइड्रोजन होता है, यहाँ का हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह Br लगा देंगे, आता काम फिनिश। तो यही आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अगर यहाँ पे Cl देता तो हाइड्रोजन हटा के Cl लगा देंगे तो आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, चलिए ये वाला भी पोर्शन कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। क्या कह रहे हैं भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। देखो फिर से आ गए, कह रहे इन दोनों नमूनों में से कौन आपका SN1 रिएक्शन फास्ट देगा। अगर गौर से अगर आप देखेंगे तो इनमें क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। देखो ये आपका कैसा है, ये आपका एलाइलिक हैलाइड है। कैसे पता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन लगा होगा, उसको एलाइलिक हैलाइड है। और एक नॉर्मल अल्काइल हैलाइड है। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हो जाता है रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, बनेगा प्लस चार्ज, प्लस चार्ज इसके साथ पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होता है। तो भैया जहां रेजोनेंस होगा वहां स्टेबिलिटी होगा, वो रिएक्शन फास्ट देगा। इस वजह से जो हमने आपका लिखा है एलाइलिक क्लोराइड, दिस इज
गिव फास्टर SN1 रिएक्शन ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, अब दो कह रहा है कि राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। जो रिएक्शन लिखा गया है, इस रिएक्शन को आपको प्रोडक्ट बनाना है। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, थोड़ा समझिए। देखो कह रहा है आपका ये आपका यहाँ पे है 1 2 3 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। इसका रिएक्शन NaOH के साथ करा रहे हैं, फिर इसका एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनेगा? देखो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। होगा क्या, यहाँ NaOH में जब ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? OH माइनस। और OH माइनस क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? बस जहां से क्लोरीन लगा है उसको हटाएगा, वहां से उसकी जगह ले लेगा। तो क्या बनाएगा भैया? ये आपका बेंजीन पे Cl हट के क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप। अब आप बोलेंगे सर NO2 ग्रुप को क्यों नहीं हटा पाता? अरे भाई Cl जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। जो जितना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो अपना बलिदान दे देता है, कहता भैया मैं मैदान छोड़ के जा रहा हूँ, आओ मेरे पे हमला करो, इनको सही सलामत रहने दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which halogen compound in the following pair will react faster in SN2 reaction। देखो उसमें SN1 पूछा था, इसमें SN2 पूछ लिया है। ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है। क्या होगा भाई? गौर से देखेंगे इसमें क्या नजर आ रहा है। ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये भी आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। हमें पता है SN2 रिएक्शन में सबसे फास्ट प्राइमरी, उससे स्लो सेकेंडरी, सबसे स्लो टर्शियरी। भैया दोनों प्राइमरी है। जब भी दोनों ही प्राइमरी होंगे तो क्या देखेंगे? आपको हैलोजन के साइज का देखना है। हाँ, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। आयोडीन का साइज ज्यादा होता है, ब्रोमीन का साइज कम होगा। हाँ, जिसका साइज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही आसानी से बॉन्ड टूटेगा, उतना फास्ट रिएक्शन देगा। तो देख सकते हैं आयोडीन वाला आपका फास्ट देगा। क्यों? बिकॉज आयोडीन हैज लार्जर साइज देन ब्रोमीन। आयोडीन का साइज ब्रोमीन से ज्यादा होता है, इस वजह से SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाई इज क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर बॉटल। देखो चौथी बार आ गया। क्लोरोफॉर्म को बोतल में क्यों बन के करके रखते हैं? फॉस्जीन बना लेता है। ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन कि what type of nucleophilic substitution SN1 and SN2 occur in hydrolysis of 2-bromobutane to form plus minus butane to all give reason। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि हम आपके पास 2-ब्रोमोब्यूटेन है, उसका आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, यानी इनका वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। जो प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। अब कह रहे हैं ये जो आपका सिनेरियो है, ये जो आपका रिएक्शन हो रहा है, बताना आपको SN1 रिएक्शन है कि SN2 रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को करने, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिएक्शन नहीं करना है। रिएक्शन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन में छोटा सा हिंट दिया है। वो हिंट क्या दिया है? गौर से देखो यहाँ पे क्या लिखा है प्रोडक्ट में? प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। प्लस और माइनस यही आपका सबसे बड़ा हिंट है। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है पता है? प्लस माइनस का मतलब है इस कंपाउंड में एक D फॉर्म बन रहा है और एक L फॉर्म बन रहा है। और किसी भी रिएक्शन में D और L फॉर्म तभी बनता है जो आपका कैसा होता है? SN1 रिएक्शन। और जहां पे D और L दोनों बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन बोलते हैं। तो इससे आपको हिंट मिल गया कि ये किस टाइप का रिएक्शन है? SN1। तो लिख सकते हैं कि इट गिव SN1 रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। क्योंकि भैया यार रेसिमिक मिक्सचर है, इसमें से आपका SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखते हैं बी वाला क्वेश्चन। बी वाला क्या कह रहा है कि what happens when chlorobenzene and methyl chloride are treated with sodium metal in presence of dry ether। कह रहा है कि जब हम लोग क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको बताना है। अब गौर से देखेंगे ये आपका कैसा है? ये आपका है आपका वुड फिटिक रिएक्शन। वुड फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? एक हम लोग लेते हैं अल्काइल हैलाइड, एक लोग लेते हैं अराइल हैलाइड। तो उसका सोडियम और ड्राई ईथर के साथ करते हैं तो कैसा होता है? आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। कैसे बनेगा आइए समझाते हैं। देखो इन दोनों का रिएक्शन है सोडियम के साथ। अब बीच में रख दो सोडियम, बीच में यहाँ पे क्या रख दो? सोडियम। ठीक है, तो जो क्या होगा, इस सोडियम जो है इससे क्लोरीन को भगा ले जाएगा, क्लोरीन और सोडियम इसके इन दोनों क्लोरीन को भगा ले जाएगा। तो क्या होगा? NaCl यहाँ NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या बच गया? बेंजीन बच गया है CH3। बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो? CH3 लगा दो। बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है तो उसका नाम क्या होता है? टॉल्यूइन का नाम बोलते हैं। टॉल्यूइन बोलो या फिर मिथाइल बेंजीन, यही यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको ये या तो ये रिएक्शन लिख कर आती है स्टेटमेंट में क्लोरोबेंजीन स्टेटेड विद मिथाइल क्लोराइड प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर देन टॉल्यूइन इज फॉर्म इन द रिएक्शन नोन एज वुड फिटिक रिएक्शन। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which halogen compound in the following pair will react faster in SN1 reaction and why। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया। क्या आपके पास दो अल्काइल हैलाइड है, इन दोनों को देख के बताना है कौन SN1 रिएक्शन फास्ट देता है। गौर से देखेंगे ये आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है,
ये आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो बताइए दोनों SN1 रिएक्शन कौन देगा? अरे भैया 3 डिग्री ज्यादा देता है। क्यों? क्योंकि इसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो वही आपको आंसर में लिख के आना है क्या, कि ये वाला जो अल्काइल हैलाइड है दिस वन 3 डिग्री alkyl halide is more reactive in SN1 reaction due to formation of more stable कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। ओके, अब भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, why is the dipole moment of chlorobenzene lower than that of cyclohexyl chloride? कह रहा है कि जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मूवमेंट है वो कम होता है किसके मुकाबले? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। देखो पहले क्लोरोबेंजीन हम बना देते हैं। देखो क्लोरोबेंजीन क्या भाई, बेंजीन पे लगा दो Cl तो बन गया क्लोरोबेंजीन। और साइक्लोहेक्साइल क्या होता है? देखो साइक्लो का मतलब रिंग, हेक्साइल का मतलब 6 कार्बन, तो साइक्लोहेक्साइल तो Cl लगा देंगे तो आपका साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इसका जो डाइपोल, क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मूवमेंट है वो कम होता है और इसका जो डाइपोल मूवमेंट है भैया वो ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन जान लीजिए। ड्यू टू रेजोनेंस विच डिक्रीज इट्स बॉन्ड लेंथ। देखो होता क्या है समझो, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू लेंथ, और लेंथ का यहाँ मतलब है बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा आपका डाइपोल मूवमेंट, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा। होता क्या है, ये जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है इसमें आ जाता है रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाता है। अब डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होता है, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ कम है तो इसका डाइपोल मूवमेंट कम होगा। वही कह रहे हैं कि रेजोनेंस की वजह से जो आपका क्लोरोबेंजीन है उसका डाइपोल मूवमेंट कम हो जाता है। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट क्लोरोबेंजीन का कम होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में। एक आंसर एक लाइन में लिख के आना है, ड्यू टू रेजोनेंस, काम खत्म, पैसा हडन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि which halogen compound in the following pair will react faster in SN2 reaction and why? ठीक है, दो तरह के अल्काइल हैलाइड दिए गए हैं, इन दोनों में से आपको बताना है कौन SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। ठीक है, देखो गौर से देखो, ये आपका जब बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अरे हमें कैसे पता है? देखो जिस कार्बन से ये लगा है, ये कितने कार्बन से अटैच है, ये वाला एक कार्बन से जुड़ा है, ये वाला एक कार्बन से 2 डिग्री है। तो देखो इस कार्बन से लगा है Cl, ये कार्बन कितने से अटैच है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये सब प्राइमरी है। ठीक है, तो हमें पता है कि SN2 रिएक्शन में कौन फास्ट देगा, SN2 रिएक्शन में प्राइमरी फास्ट देगा, तो ये वाला आपका सही आंसर होगा। तो वही कह रहा है कि ये जो अल्काइल हैलाइड है ये SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। क्यों? ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंडेंस ना, बताते SN2 रिएक्शन में क्या देखा जाता है, स्टेरिक हिंडेंस देखा जाता है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का स्टेरिक हिंडेंस कम होता है, स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा होता है। स्टेरिक हिंडेंस जहां कम होगा वही ज्यादा स्टेबल माना जाता है, वही आपका रिएक्टिव होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Why does the presence of nitro group at ortho and para position in haloarine increase their activity toward nucleophilic substitution reaction? देखो कह रहा है जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं हेलोअरीन का, उसके जब आर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो यानी NO2 ग्रुप लगाते हैं तो उसका जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाता है। क्या कहना है, आइए इसको स्ट्रक्चर की मदद समझाते हैं। मान लो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन से लगा दो Cl। ओके, अब देखो इसके आर्थो पे लगा दो कौन सा, NO2 ग्रुप, इसके पैरा पे लगा दो कौन सा, NO2 ग्रुप। ठीक है, तो हमने आर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप लगा लिया। कह रहा है कि भाई जो हेलोअरीन है इनके जो आर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप लगा लेते हैं, जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है भाई? क्योंकि हम बता दें ना NO2 ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, आपको न्यूक्लियोफिलिक के रेट को बढ़ा देता है। बस वही आपको एग्जाम में लिख के आना है, ड्यू टू -R इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। -R का मतलब वही होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, -R होने की वजह से क्या होता है, इसके बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेता है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिएक्ट कर लेता है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच कंपाउंड इन द गिवन पेयर वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन एट फास्टर एंड वाई। तो जो कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं बता के थक चुका हूं। देखो यहाँ पे क्या लगा, I लगा है या Br लगा है, आप ही लोग बताइए भाई, दोनों में से क्या होगा, अल्काइल आयोडाइड होगा कि ब्रोमाइड? अल्काइल आयोडाइड वाला ये SN आपका 2 रिएक्शन फास्ट देगा। क्यों? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। बताया था ना, आयोडीन का साइज ज्यादा होता है ब्रोमीन के, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भैया बी वाला क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। आपके सामने ये 1 2 3 4 अल्काइल हैलाइड के एग्जांपल है, आपको बताना है इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को। ठीक है, बता के खाली हो जाते हैं।
क्या कर दिया है, ब्यूटेन है, 1 ब्रोमोब्यूटेन है, और 1 क्लोरोब्यूटेन है, तो भाई एक छूट गया, 1 आयोडोब्यूटेन छूट गया, मैं बना दे रहा हूं जल्दी से। CH3 CH2 CH2 CH2I, इसका नाम क्या है, 1 आयोडो ब्यूटेन। चलो काम खत्म। अब क्या बताना है भाई, इसमें बताना है कि इसको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे। मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट 2 चीज पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास और ब्रांचिंग। तो देखेंगे ये आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे के सारे प्राइमरी है भाई। प्राइमरी का मतलब सब में एक एक ब्रांच है, ब्रांचिंग तो सेम है। क्या चीज डिफरेंट आपको मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास आपको डिफरेंट मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट मिलेगा। कैसे, देखो यहाँ पे आपका देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन का चैन है, ठीक, ओके। यहाँ पर भी 4 कार्बन है, ये भी यहाँ सारे के सारे में 4 कार्बन है। लेकिन क्या देखेंगे, एक में लगा है ब्रोमीन, एक में लगा है क्लोरीन, एक में लगा है आयोडीन, इस बेचारे में कुछ भी नहीं लगा है। इसका मतलब इसका मास सबसे कम है, ठीक है। अब ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऊपर से नीचे आओगे तो मास बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा मास आयोडीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन का। तो इसका मास सबसे ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो मैं इसको 1 नंबर दे रहा हूं, ठीक है। अब आयोडीन से कम ब्रोमीन का है, यानी इसके बाद इसका नंबर आएगा, तो उसको 2 नंबर, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा है। क्लोरीन का है आएगा लास्ट में 3, अब इसके पास कुछ भी नहीं है, तो आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो हमने इसको अरेंज कर दिया किस हिसाब से, डिक्रीजिंग ऑर्डर। किसमें क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे कम किसका होगा भैया, चौथे का, उससे ज्यादा तीसरा, उससे ज्यादा दूसरा, सबसे ज्यादा पहला। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इस हिसाब से आप अरेंज कर लेना, ठीक है। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये जो कंपाउंड दिया गया है इसका नाम लिखते हैं, लिख देते हैं भाई। नाम लिखने में क्या दिक्कत है, देखो जब नाम लिखेंगे सबसे बड़ी परेशानी आएगी नंबरिंग करने में। यहां से नंबरिंग करेंगे कि यहां से, नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है। तो भाई नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से 1 2 3 4 5 6, चलो नंबरिंग कर दिया। अब आइए नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, ब्रांच का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमो है, क्लोरो है, तो ABCD में पहले कौन आता है, ब्रोमो। तो यहाँ पे लिख दोगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ओके। 3 ब्रोमो हो गया। फिर 1 पे क्लोरो है तो लिख दो 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, चलो हो गया। अब इसके बाद 1 क्लोरो ना, CHLORO। उसके बाद लिखा जाता है क्या है, साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है। साइक्लिक के लिए क्या लगाया जाता है, साइक्लो लगाया जाता है। क्या लगाया जाएगा, साइक्लो। इसके बाद देखा जाएगा कितने कार्बन का चैन है, तो 6 कार्बन का चैन है। 6 कार्बन के लिए लिखा जाता है हेक्स, और चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाया जाता है, ये इसका नाम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In presence of NO2 group at ortho and para position, increase the reactivity of haloarine to a nucleophilic substitution reaction. Give reason to explain. देखो ये भी हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि ऑर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप लगाते हैं, वो क्या लगाता है, -R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, रिएक्शन को बढ़ा देता है, वो लगा ड्यू टू -R इफेक्ट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। सी वाला देखते हैं। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनता है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। बताते हैं अल्कोहलिक की वजह क्या होता है भैया, बेस होता है। जब भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन बेस आएगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड अल्कीन बनेगा। कैसे, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है अल्फा कार्बन, और अल्फा के पड़ोसी वाला बीटा, तो क्या होगा, अल्फा से निकलेगा Cl, बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे, आइए इसको लिख के दिखा सकते हैं। देखो CH3 में से क्या करो, एक H बाहर निकाल दो, ओके, और CH2 लिख दो, Cl को नीचे लिख दो। अब देखो यहां से क्या निकल गया, अल्फा का हाइड्रोजन निकल गया और बीटा का हाइड्रोजन। अब ये दोनों जब गायब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड खाली हो गया, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड, तो अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो राइट दी IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। जो कंपाउंड दिया गया है इसका नाम लिखना है। आइए लिख के खाली हो जाते हैं। तो क्या लगता है, इसको पहला नंबर दोगे कि इसको, दोनों में किसको आप पहला नंबर देंगे। हाँ, ये ब्रोमो है या क्लोरो है, ABCD में पहले कौन आता है, ब्रोमो। तो भैया जो पहले आता है उसको इज्जत तो देना पड़ेगा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वाला छठा, ठीक है। अब क्या नाम लिखेंगे, हाँ 1 पे ब्रोमो है तो लिख दो 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद 4 पे क्लोरो है तो 4 पे क्लोरो लिख दो 4 क्लोरो।
1 ब्रोमो 4 क्लोरो, और इस पूरे रिंग को बेंजीन बोला जाता है, इसको बोलते हो बेंजीन। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन। ओके, हो गया इसका काम खत्म। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बी वाला, Why are haloalkane are more reactive to our nucleophilic substitution reaction than haloarine? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे जो haloalkane होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट देते हैं, किसके मुकाबले, हेलोएरिन के मुकाबले में। अब हेलोएल्केन कैसे बनता है, देखो R बॉन्ड X को बोला जाता है हेलोएल्केन, और बेंजीन के ऊपर X लगा दोगे तो बोलोगे इसको हेलोएरिन। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हेलोएल्केन है, ठीक है, हेलोएल्केन ये रिएक्शन फास्ट देता है, लेकिन हेलोएरिन है जो आपका ये रिएक्शन स्लो देता है। क्यों देता है भाई, देखो हम बताते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को तोड़ने में दिक्कत परेशानी आएगा, और सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो ये आसानी से टूट जाता है, इसलिए रिएक्शन फास्ट देता है, ये टूट नहीं पाता तो स्लो देता है। तो रेजोनेंस की वजह से भैया ये रिएक्शन स्लो देता है, इसमें रेजोनेंस नहीं होता, इस वजह से ये फास्ट देते हैं। अब क्या कह रहा है कि अगला What happened when ethyl chloride is treated with aqueous KOH? देखो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है। तो वही कह रहा है ना, इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन aqueous KOH दिया है कि क्या दिया है, aqueous दिया। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा था भैया अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो aqueous कर दिया। चलो भाई कर देते हैं, अपना काम तो यही समझाना, आपका काम है समझना। चलिए, तो इथाइल क्लोराइड कैसे बनेगा बताइए, CH3 CH2 Cl, ये इथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, एक्वस KOH के साथ। अब देखो ये जब एक्वस KOH के साथ होता है बच्चों, वहां पे होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, बस क्या करना है, हैलोजन को हटाना है, न्यूक्लियोफाइल को लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये टूटता है K+ में, OH- में। जो OH- है वो क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, Cl को यहाँ से बाहर निकालेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH बन जाएगा आपका, यानी इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ऐसे में नहीं आया तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो Cl पर होता है -4, कार्बन पे होता है +4, अब बस OH- है, कार्बन में प्लस है, और Cl पे प्लस है, K पे माइनस है, KCl का फॉर्मेशन होगा, ये आप प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा। तो जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, आप लोगों ने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड है, ज्यादातर क्वेश्चन SN1 SN2 रिएक्शन से लिए गए हैं। SN1 SN2 रिएक्शन में आपको बस देखना है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड SN1 SN2 रिएक्शन फास्ट देता है, उसके बाद किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन है अल्कोहलिक KOH वाला, उसको भी थोड़ा देख लेना। तो बहुत ज्यादा आपको मुश्किल नहीं है, चीजों का आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हेलोअल्केन और हेलोअरिन से आप पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। हो सो ये वीडियो आपको पसंद आएगा, किसी क्वेश्चन में किसी टॉपिक में डाउट रह गया हो कमेंट करिएगा, उसका मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है, उसी दिन में आपको थर्ड पार्ट लेकर आने वाला हूं। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड बेस्ट लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।